नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ मौजूद हैं समीर और प्रतिमा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी हुई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुएबाजी पर सरकार ने शिकंजा कसा है। सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम्स पर बैन लगाया है। गेमिंग कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। कंपनियों को मिलकर सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। गैम्बलिंग और स्किल वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म में फर्क भी करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गैम्बलिंग और स्किल वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म में अंतर करना होगा, यानी फ़र्क साफ करना होगा। साथ ही ये तमाम जो कंपनियां हैं जो इस तरह के गेम्स चला रही हैं, ऐप्स चला रही हैं, उन्हें मिलकर सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना होगा। सरकार ने सख्ती की है। गेमिंग कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम्स पर बैन लगा दिया है। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार का फैसला क्या है, इसके बारे में आपको तफसील से बता दें। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। भ्रामक और झूठी सूचनाओं को फिल्टर किया जाएगा, ये इरादा है। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग पर रोक लगाई जाएगी, ये क्लियर कर दिया गया है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी किसी भी गेमिंग ऐप पर फैसला लेगी। सट्टेबाजी, जुएबाजी को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म्स बंद होंगे, ये क्लियर कर दिया है सरकार ने। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें। नियम बदलते ही ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आईटी मंत्रालय ने एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग भी बुलाई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के सीईओ को तलब किया गया। इस मीटिंग में कंपनियों को नियमों में कोताही न बरतने की चेतावनी दी गई। सरकार ने कहा गैम्बलिंग और स्किल गेम में फर्क किया जाए। सरकार ने नियम बदला है। गेमिंग कंपनियों को क्या करना होगा यह बता दिया गया है। पब्लिक के बीच रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना होगा। रिफंड और इनाम को भी क्लियर करना होगा, इसकी पॉलिसी बनानी होगी। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी जरूरी हो जाएगा। भारत में ऑफिस भी होना चाहिए। खेलने वालों का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा गेम खेलने वालों को क्या कुछ करना होगा यह भी साफ कर दिया गया है। सभी प्लेयर्स के लिए कंप्लीट केवाईसी जरूरी होगा। नाबालिगों के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी अगर वो कोई इस तरह का खेल खेलते हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। पीयूष, सरकार ने चौतरफा शिकंजा कसा है, यानी ये पूरा जो सिस्टम है इसे रेगुलेट करने की कोशिश है, चाहे वो जो खेल रहे हैं उनकी केवाईसी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर कंपनियां जो चला रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अभी तक देश में ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं था और इस रेगुलेशन के लाने के बाद साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो स्किल है उन गेम में और जो गैम्बलिंग के गेम में उनमें फ़र्क साफ तौर पर कर दिया जाए, क्योंकि बीते एक साल में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से, जहां पर बच्चों ने गैम्बलिंग गेम्स में पैसे लगाए और हारने के बाद उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली और या तो सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये सारी सूचनाएं सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास लगातार पहुंच रही थी और इन सूचनाओं के एकत्र होने के बाद करीब 20,000 से ज़्यादा शिकायतें सरकार के पास थीं। 6 माह के भीतर ये सारी तैयारी की गई और इसमें साफ कर दिया कि SRO यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है। खुद कंपनियां ये सारी चीज़ें तय करेंगी और सरकार को सूचित करेंगी। SRO के लिए ही आज बैठक की गई थी आईटी मिनिस्ट्री में और आईटी स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने ये साफ कर दिया, जो भी आए थे आज CEO सभी कंपनियों के, उनसे ये साफ तौर पर कहा कि आप जल्द से जल्द इन नियमों को लागू करने की व्यवस्था करें। नहीं पीयूष, ये भी बताइए क्या कोई दिशा निर्देश भी जारी किया गया है उन लोगों के लिए जो कि बेटिंग या गैम्बलिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? देखिए समीर, पूरे देश में गैम्बलिंग सिर्फ 3 जगह अलाउड है, गोवा में, सिक्किम में और दमन में। दमन में ये तीनों स्टेट ने अलग अलग कानून बनाए हैं, चूँकि गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरे देश में सिर्फ 3 राज्यों में गैम्बलिंग अलाउड थी और ये ऐप जो गैम्बलिंग ऐप हैं वो धड़ल्ले से चल रहे थे और घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, तब सरकार ने ये कदम उठाया है। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जो भी
कोई भी अगर आप गैम्बलिंग ऐप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक अपना मोबाइल नंबर देना होता है और उसके बाद OTP आता है, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो आपकी बैंक डिटेल्स मांगते हैं जी, और पेटीएम या किसी अन्य ऐप के ज़रिए वो आपसे पैसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसके बाद आसानी से आप उसमें बेट कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आप उसमें एक तरह से जुआ खेलते हैं सीधे तौर पर, कि मार्केशन होता है उसमें। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे शेयर बाज़ार चलता है, कभी अप कभी डाउन, तो ऐसे में वो मार्किंग करते हैं कि शेयर बाज़ार के अप होने पर आपको पैसा मिलेगा, शेयर बाज़ार के डाउन होने पर पैसा नहीं मिलेगा, और इसकी अवधि रखी जाती है 1 मिनट की। तो ऐसी स्थिति में आम तौर पर जो यूज़र होता है, जो गेम खेलता है, वो आम तौर पर हार जाता है और फिर उसके बाद जो निराशा होती है, अवसाद होती है। इसमें किशोर कई ऐसे सामने आए मामले, ये सिलसिला बंद हो, इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस तरह के गेमिंग ऐप को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, रेगुलेशंस की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी के लिए।